पाठ एक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो इसको वर्गमूल की भाषा में पढ़ेंगे। धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल को वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे करनी में 4, करनी में 5, करनी में 1/5 या दशमलव संख्या जो कि कोई करनी में हो, तो ये सारी वास्तविक संख्या होंगी। लेकिन इसी जगह पर अगर हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, वो हो सकता है ऋण 4 हो, ऋण 5 हो, ऋण 1/5 हो या कोई दशमलव संख्या जो कि ऋण में हो, तो उनका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो काल्पनिक संख्याएं होंगी। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इन्हें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या में सबसे पहले हमने जो छोटी कक्षाओं में पढ़ा था वो प्राकृतिक संख्या है। ये संख्याएं, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसका उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक होती है। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य और मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं में होल नंबर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में शून्य से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक होती हैं। अब सम संख्या जिसको इवन नंबर्स कहते हैं, वो संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है, कट जाती है भाग देने पर, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में 0, 2, 4, 6, 8 वगैरह। शून्य सम संख्या इसलिए है क्योंकि ये ऋण 1 और धन 1 संख्या रेखा पर उनके बीच में पड़ती है। तो दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या पड़ती है, इसलिए शून्य भी एक सम संख्या है। विषम संख्या, इनको इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, वो संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में उदाहरण में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी विषम संख्याएं हैं। के बाद में पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, उसके अलावा शून्य लेते हैं। अब इसके आगे हम गुणज जिसको अपवर्त कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दो के गुणज होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये 2 के गुणज है और ये निश्चित हैं, अनंत नहीं होंगे। ये निश्चित हैं, ये अनंत होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। इसी तरीके से 3 के गुणज ये भी अनंत हैं, 4 के गुणज भी अनंत हैं। अब वह 2, 3 और 4 के वह गुणज 2, 3, 4 के वह अपवर्त जो कि उभयनिष्ठ हैं, वह है 12, 24, 36। और इसमें 2, 3, 4 का जो लघुत्तम समान अपवर्त है वह है 12, जिसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम भी कहते हैं। विभाजक आगे पढ़ेंगे। विभाजक इसको अपवर्तक कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर्स या फैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम 12 के फैक्टर्स देखें तो ये निश्चित हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह 3 के अपवर्तक 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, इसी तरह 45 के। अब इन तीनों संख्याएं 12, 30 और 45 के अपवर्तक जो इसमें कॉमन हो वो है 1 और 3। और इन दोनों कॉमन अपवर्तक में से जो सबसे बड़ा है वो 3 है। इसलिए 12, 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक संख्या 3 है। आइए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड या विभाजक लिखें। 1 का केवल 1, 2 का 1, 2 है, 3 का 1, 3 है,
4 का 1 4 1 2 4 है, 5 का 1 5 है, 6 का 1 2 3 6 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक होंगे वह आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, और जो जिनकी दो से अधिक विभाजक होते हैं वो आपके भाज्य संख्याएं होती हैं। अब ध्यान दें संख्या एक पर केवल एक ही विभाजक है, तो इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना तो एक अभाज्य है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक हैं, जैसे संख्या 2, संख्या 3, संख्या 5, संख्या 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो विभाजक हो, गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, दो से अधिक विभाजक हो उसे भाज्य संख्या, और संख्या एक ऐसी है जो कि ना भाज्य है ना भाज्य है, क्योंकि इसका केवल एक विभाजक होते हैं। तो हम आइए संख्या 120 के सभी विभाजक या गुणनखंड लिखते हैं। तो ये आपके सामने है, 1 2 3 4 5 6 से 120 तक। अब इनमें से अभाज्य गुणनखंड केवल 2 3 और 5 हैं। अब भाज्य संख्या 120 को कई प्रकार से इसके गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1 गुणे 120, 2 गुणे 60, 3 गुणे 40, 4 गुणे 30, 5 गुणे 24, 6 गुणे 20, 8 गुणे 15, 10 गुणे 12। तो अगर 120 के गुणनखंड करते हैं और उनके गुणनखंड गुणनखंड पे कोई रोक नहीं है, वो भाज्य भी हैं अभाज्य भी हैं, तो इस प्रकार से ये कई रूपों में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसका केवल एक ही तरीका होगा। 120 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। कहने का मतलब अगर हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करें और उसमें गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या रखें, तो उसका केवल एक अद्वितीय तरीका है, वो है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, या इसको पलट के भी लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2 की घात 3। इसमें आपस में गुणनखंड का क्रम बदल सकता है, लेकिन ये रहेंगे यही, इसके अलावा। या हम ऐसा कहते हैं कि अंगणित की आधारभूत प्रमेय है। हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में एक अद्वितीय तरीके से लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाज्य संख्या 120 को केवल हम 2 की घात 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, या इसका क्रम बदल सकता है, लेकिन होगा केवल 2 3 और 5, और उसमें वो 2 की घात 3 होगी। इसके अलावा और कोई गुणनखंड 120 के जिसमें अभाज्य संख्याएं हों नहीं हो सकता।